मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंतर्गत दो बड़ी भर्तियों के बारे में। वो है नायब तहसीलदार और पटवारी। तो हम पहले बात करते हैं नायब तहसीलदार के बारे में। तो जैसा कि जो पिछली सरकार है उसके कार्यकाल में भी नायब तहसीलदार के पदों की पर भर्ती के लिए अभ्यर्थना भेजी गई थी, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण भर्ती है वो हो नहीं पाई। अब अभी 5-7 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आई है कि नायब तहसीलदार और पटवारी दोनों के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थना आयोग को भेजी गई है और जल्दी ही इन पर भर्ती होने की पूरी पूरी संभावना है। तो हम पहले बात करते हैं नायब तहसीलदार की। तो नायब तहसीलदार भर्ती से संबंधित हम आज चर्चा करेंगे कि ये जो भर्ती है कितने पदों पर होगी, इसमें योग्यता और उम्र क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और इसके जो आवेदन है वो कब तक शुरू होंगे। तो यदि हम बात करें तो नायब तहसीलदार के जो कुल पद हैं वो हैं 1238, यानी कुल स्वीकृत पद हैं 1238। तो 1238 में से 50% पद हैं वो तो भरे जाएंगे सीधी भर्ती के माध्यम से और 50% जो पद हैं वो भरे जाएंगे प्रमोशन अथवा पदोन्नति के माध्यम से। तो अब जो सीधी भर्ती के जो 50% पद बनते हैं कुल 619 पद। तो 619 पद पर सीधी भर्ती होनी है। तो देखो सीधी भर्ती के माध्यम से 619 पद है वो पहले कुछ भरे भी जा चुके हैं। जैसे RS 2018 के अंतर्गत 129 पद इसमें RTS के दर्शाए गए थे। तो ये जो RTS की जो भर्ती होती है ना, RS और RTS की जो भर्ती होती है, RTS के अंतर्गत जो भर्ती होती है वो सीधे तहसीलदार नहीं बनते हैं, बल्कि पहले नायब तहसीलदार बनते हैं और उसके बाद में तहसीलदार बनते हैं। तो RS 2018 के अंतर्गत RTS की जो भर्ती निकली थी उसके अंतर्गत 129 पद RTS के थे। 2021 में 96 पद थे। 2023 के अंतर्गत 102 पद थे। तो अब कुल मिलाकर के जो अब तक भर्ती हुई है 18, 21 और 23 में, तो वो हुई है 327 पद। अब यदि हम 619 में से यदि हम 327 पद निकालें तो अब कुल पद बचते हैं 292 पद। तो लगभग 292 पदों के ऊपर इसमें नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती होनी है। इतने पद आप मान करके इसमें चलिए। फिर हम बात करते हैं कि नायब तहसीलदार इसके लिए योग्यता क्या रहने वाली है। तो इसमें जो योग्यता है वो है स्नातक, यानी ग्रेजुएट जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। नायब तहसीलदार के लिए जो उम्र सीमा है वो रहने वाली 18 से 40 के बीच में। और जो इसकी चयन प्रक्रिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, OMR सीट आपको एग्जाम में दी जाएगी और जो सारे प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। तो यह था इसमें चयन प्रक्रिया। अब इसका जो सिलेबस है, तो सिलेबस में दो पेपर होंगे इसमें, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। अब देखो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो पहली बात है इसमें पेपर हैं वो 2 होंगे। पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, राजस्थान का GK यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और साइंस सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न, ये तो आएंगे पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। राजस्थान का GK, हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और साइंस से जुड़े हुए प्रश्न। फिर पेपर सेकंड के अंतर्गत सिलेबस रहेगा लेखन अंकेक्षण, राजस्व, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम और काश्तकारी अधिनियम। ये जो 3 चीज़ें हैं, लेखन अंकेक्षण, भू राजस्व अधिनियम और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, ये जो चीज़ें हैं ये आएगी पेपर सेकंड के अंतर्गत। अब देखो इसमें वेतनमान क्या रहता है। तो वेतनमान इसमें जो 7th पे के अनुसार जो पे मैट्रिक्स लेवल 11 है उसके अंतर्गत वेतन इसमें दिया जाता है। फिर आता है इसमें, तो ये तो हुई बात है नायब तहसीलदार की। अब हम बात करते हैं पटवारी की। तो पटवारी के जो कुल पद हैं वो हैं लगभग 3000, यानी 2998 पदों के ऊपर यह भर्ती होनी है। इसमें जो योग्यता है वो है स्नातक और जो पेपर होगा कुल 150 प्रश्न, यानी 150 प्रश्न पेपर के अंतर्गत कुल होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंकों का होगा। इस प्रकार 300 अंकों की यह लिखित परीक्षा होगी। तो पटवारी का जो पेपर है वो कुल होगा 300
अंकों का। अब देखो पटवारी का मुख्य रूप से हम मोटे तौर पे देखें तो इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी पटवारी के सिलेबस में का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से है। तो पटवारी का जो पाठ्यक्रम है उसमें राजस्थान का जीके यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग और करंट जीके यानी समसामयिक सामान्य ज्ञान, ये रहता है पटवारी के अंतर्गत सिलेबस में। यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग और करंट जीके। तो ये है पटवारी का सिलेबस है। और पटवारी की जो भर्ती है वो 2024 के अंतर्गत निश्चित रूप से होनी है। तो आप सिलेबस को ध्यान में रखते अभी से इसकी जो तैयारी है वो शुरू कर दें। अब देखो अपन थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि पटवारी की जो पिछली भर्ती हुई थी उसके अंतर्गत इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रही थी। तो पटवारी की जो पिछली कट ऑफ है, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि पटवारी का जो पेपर है उसके अंतर्गत 150 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंकों का होता है। इस प्रकार पटवारी जो एग्ज़ाम है वो कुल 300 अंकों की होती है। तो देखो अब 300 अंकों में से पिछली बार जो पटवारी की जो कट ऑफ रही वो रही थी, जनरल की रही थी 220 और ओबीसी की रही थी 219, एमबीसी की रही थी 205 और ईडब्ल्यूएस की रही थी 210, एससी की रही थी यानी अनुसूचित जाति की रही थी 191 और एसटी की रही थी 187। तो ये रही थी पिछली बार पटवारी की कट ऑफ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से पटवारी की आप तैयारी करें, कितने अंक आप लाएं ताकि पटवारी के अंतर्गत आपका सिलेक्शन है वो पक्का हो सके। तो ये थी 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट्स। यदि आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।